जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप सीरीज में पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान के नाम का जो आनंद नहीं आता, इसका कारण क्या है। असल में हमारे आनंद में, हमारी भगवत प्राप्ति में यह जो इच्छाएं हैं, यही बाधा डालती हैं और इच्छा चेतन को घेर कर उसको अहम बना देती हैं। जो इच्छाओं से घिरा हुआ नहीं है, उस चेतन में अहम भी नहीं है। आप नाम का उच्चारण कीजिए। नाम के सिवाय रूप की, समाधि की, वैकुंठ की भी चाह न कीजिए। यह जो इच्छाहीन नाम है, असल में यह नाम ही परमात्मा की सबसे सन्निहित उपाधि है। रूप तो पृथकता भी कर दे, स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, दोनों पंचभूत के हैं, लेकिन रूप के अलगाव से दोनों अलग हो गए। परंतु नाम रूप के समान पृथकता की स्थापना नहीं करता। असल में नाम ही परमानंद है। इच्छाओं के कारण जब हम नाम से कुछ पाना चाहते हैं, तब वह कहता है मैं तो इनके घर में बैठा हुआ हूँ और ये दूसरे को चाहते हैं, ये हमारा तिरस्कार कर रहे हैं। बस केवल इतनी सी बात है कि नाम आपकी जीभ पर, नाम आपके कंठ में, नाम आपके हृदय में, नाम आपके सिर पर, और आप देख रहे हैं कहाँ? ब्रह्म आपके हृदय में बैठा हुआ है। ब्रह्म आपके हृदय में बैठा हुआ है। असल में नाम के पेट में क्या है? आप किसका नाम ले रहे हैं? जिसका नाम ले रहे हैं वह प्रकृति के गुणों से परे है कि नहीं है? यदि प्रकृति के गुणों से परे नहीं है तो भगवान नहीं है, और यदि प्रकृति के गुणों से परे है तो वह भगवान है। आप जिसका नाम ले रहे हैं वह क्या प्रकृति का विकार है? आप जिसका नाम ले रहे हैं वह क्या प्रकृति है? नहीं नहीं, वह तो प्रकृति का नियंता है, प्रकृति का आश्रय है, आधार है, प्रकृति का प्रकाशक है, प्रकृति का स्वामी है। वह प्रकृति से अतीत और प्रकृति के गुणों से अतीत है। आपके नाम की वृत्ति जब उसमें गई तो निर्गुण गुणातीत का नाम होने के कारण यह नाम गुणातीत हो गया, और यह न केवल तम और रज को बल्कि सत्व गुण को भी मिटा देगा। जब हम उस निर्विशेष वस्तु का नाम उच्चारण करते हैं जिससे जगत अलग नहीं है, जीव अलग नहीं है, तब नाम निर्विशेष हो जाता है और निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अंततः आप कुछ चाहते हैं कि नहीं। यदि आप दुश्चरित्रता को, दुर्भावना को, दुर्गुण को मिटाना चाहते हैं तो भगवान का नाम लीजिए। यदि आप राग द्वेष को मिटाना चाहते हैं तो भगवान का नाम लीजिए। यदि आप अहंकार को मिटाना चाहते हैं तो भगवान का नाम लीजिए। और यदि आत्मा के रूप से ही भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो भगवान का नाम लीजिए। इतना सुगम है ये नाम, कितना सुगम है यह नाम। इसमें घर छोड़ना नहीं पड़ता, इसमें पति पत्नी से विमुख होना नहीं पड़ता। घर में बैठे भगवान का नाम लो, रात में लो, दिन में लो, सोते लो, जगते लो, बीमारी में लो, आराम में लो, पवित्रता में लो, अपवित्रता में लो। जहाँ तुम हो वहाँ नाम है, जहाँ ब्रह्म है वहाँ नाम है। इस नाम का उच्चारण करो। यह रसायन है, तुम्हारे सब दुखों की यह दवा है, सब रोगों की यह महा औषधि है। अरे कोई ऐसा समय था जब मुझे भी विश्वास नहीं होता था। एक पाप का प्रायश्चित 12 वर्ष का हमने पराशर स्मृति में पढ़ी थी। गांव में जब किसी के गाय बैल मर जाते थे तो लोग हमारे वंश से प्रायश्चित पूछने आते थे। उसमें प्रायश्चित लिखे हुए हैं कि खूंटे से बंधी गाय मर जाए, सांप काटने से मर जाए तो क्या प्रायश्चित होता है। तो वह पराशर स्मृति मैंने पढ़ी थी। एक पाप का 12 महीने का प्रायश्चित। धरती पर सो, एक समय भोजन करो, अमुक अमुक तीर्थों में घूमकर प्रायश्चित करो। परंतु जब हमने नाम का महात्म्य पढ़ा, विश्वास ही ना हुआ। जिसकी वाणी में एक नाम प्रविष्ट हो गया, बुद्धि से जिसने एक नाम का अन्वेषण किया, अनुसंधान किया, जिसके कान में एक नाम पड़ गया, वह वाणी में आया हुआ एक नाम, बुद्धि से अन्विष्ट एक नाम और कर्णरब्ध में अनुविष्ट नाम,
केवल एक नाम सारे पापों को भस्म कर देता है और देह को शुद्ध सत्वता कर देता है और निर्दोष, निष्कलंक और निर्मल आत्म तत्व का साक्षात्कार करा देता है। असल में आपके जितने पाप हैं वे सबके मन में ही तो बैठे हुए हैं। आपने भगवान का नाम लिया, अब तक के हमारे सारे के सारे पाप तो नष्ट हो गए क्योंकि भगवान का नाम लिया है। परंतु अब आगे के लिए पाप नहीं करना। भगवान नाम चमत्कार। भगवान या संत कोई चमत्कार नहीं दिखाते, परंतु कलिकाल में लोगों में आस्था हेतु वह प्रभु इच्छा से कभी नाम का चमत्कार भी दिखाते हैं। ऐसे ही एक चमत्कार श्री दादू दयाल जी महाराज ने दिखाया। जब एक भक्त ने युवा पुत्र को सर्पदंश से डस लिया, वह उस मृत पुत्र को जीवित किया। महाराज ने बताया कि राम नाम रूपी अमृत से ही वह जीवित हुआ है। हमारे पास एक साधक रहते थे। एक दिन आए, बोले कि महाराज बहुत दिन हो गए, जब करते करते कुछ होता हवाता नहीं है, अब छोड़ देंगे। हमने कहा कि अरे भाई छोड़ो मत। माने नहीं और हट पकड़ ली कि हम तो छोड़ देंगे। हमने कहा कि अच्छी बात है, छोड़ दो। छोड़कर गए तो 15-20 मिनट बाद आए कि महाराज छूटता नहीं। मैंने कहा कि नहीं, अब नाम लेना नहीं, तुम्हारे लिए मना हो गया है। घंटे भर में तो व्याकुल होकर रोने लगा और बोला कि नहीं, अब इसके बिना रहा नहीं जाता। अरे तुम कहते हो कि इससे कुछ होता हवाता नहीं, यह तो इतना कर गया कि तुम छोड़ ही नहीं सकते। यह क्या फल नहीं है? फल तो यह है कि जीभ में गया तुम्हारे अंतर में और चिपक गया, आसक्ति हो गई। देखो, कुछ पति पहले तो पत्नियों को बोल देते हैं कि तुम जब से आई हो दुखी ही दुख है, हम पहले ही अच्छे थे, जहाँ तुम जाना चाहो चली जाओ। परंतु जब वे जाने को तैयार होती हैं तो हाथ पकड़कर, पांव पकड़कर मनाते हैं कि नहीं, कि तुम्हारे बिना हम जीवित नहीं रहेंगे। यह क्या हुआ? इसी का नाम तो आसक्ति है। नारायण, नाम के साथ एक बार संबंध हो गया तो यह ऐसा संबंध है कि इसमें विच्छेद हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि अगर ब्रह्म ज्ञान भी हो जाए और कोई चाहे कि हम नाम को छोड़ देंगे तो ब्रह्म ज्ञानी की जीभ अपने आप ही हिलती रहेगी। समाधि में जीभ का चलना यदि बंद हो जाएगा तो समाधि से उठने के बाद फिर जीभ चलने लगेगी। यह नाम तो ऐसा चिपकता है कि जैसे परब्रह्म परमात्मा, जैसे आत्मा होकर हमको छोड़कर कभी अलग नहीं हो सकता, वैसे व्यवहार में यह परमानंद स्वरूप हमें छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। यह नाम क्या है? नाम चिंतामणि है। नाम चिंतामणि, इससे गंध लो, इससे रस लो, इससे रूप लो, इससे स्पर्श लो, इससे ध्वनि लो, इससे तन्मयता लो। यह नाम सब कुछ देने के लिए आया है। यह नाम नहीं, अमृत है। यह आनंद ब्रह्म स्वरूप है। यह नाम साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्म कैसे है? जैसे परमानंद स्वरूप ब्रह्म है। यह बात श्रुति में कही जाती है, वैसे परमानंद हमें नाम में ही अनुभव होता है। यह नाम बिल्कुल परमानंद स्वरूप होने से ब्रह्म है। जब नाम आपके हृदय में पहुँचेगा तो आपकी इंद्रियों की संपूर्ण कृति को समेट लेगा। इसलिए कृष्ण, यह जो भगवत नाम है, इसमें कितने प्रकार के अमृत हैं। देखो, ब्रह्म आनंद स्वरूप है। आनंद आकाश की तरह परिपूर्ण है। वास्तव में आनंद है एक और उपाधियां हैं अनेक। उपाधियां हैं अनेक। हम मोकलपुर के बाबा का दर्शन करने के लिए जाते थे। वे कहते थे कि आओ, हम तुमको कुछ खिलाते हैं, क्योंकि उस समय हम कच्ची रसोई दूसरे के हाथ की खा नहीं सकते थे और बनाना आता नहीं था, और जाते थे 14 मील पैदल। सवेरे 4 बजे उठकर चल पड़े और 10 बजे से पहले पहुंच गए। फिर वहां से 3-4 बजे चले और 10 बजे तक घर लौट आए। तो दोपहर को खाएं क्या? तो महाराज, उनके पास चिड़वा होता था। थोड़ा दही में डालकर उसमें नमक डाल देते और थोड़ा दही में डालकर उसमें शक्कर डाल देते, थोड़ा दूध में डाल देते। अब देखो, चिड़वा तो एक ही है, परंतु दही की उपाधि से, नमक की उपाधि से, शक्कर की उपाधि से, दूध की उपाधि से भिन्न भिन्न प्रकार के स्वाद हो गए। नारायण, इसी तरह ब्रह्म तो एक है, आनंद है अनेक,
परंतु आप अंगूर का आनंद लेना चाहते हैं कि चटपटे का। तो जब हम नाम उच्चारण करते हैं तो चाहे द्रुत गति का आनंद ले लें, चाहे धीरे धीरे का आनंद ले लें, चाहे जोर से का आनंद ले लें, चाहे नाम के ध्यान का आनंद ले लें। ऐसा नाम है जैसे मोम आपके हाथ में हो तो उसकी चाहे स्त्री बना लो, चाहे पुरुष बना लो, उसका चाहे जैसा पुतला बना लो, जैसा भी खिलौना बना लो। नाम ऐसी नम वस्तु है, आप इससे राम देख लो, कृष्ण देख लो, शिव देख लो, नाम का सब कुछ बन जाता है। इसी से हमारे महात्माओं ने कहा, नाम परमानंद है। आपको ब्रह्म मधु का पान करना हो तो नाम का उच्चारण कीजिए। आज तक विश्व में ऐसा कोई संत, ऐसा कोई महात्मा, ऐसा कोई सिद्ध पैदा ही नहीं हुआ जिसने नाम का आश्रय ना लिया हो। बिना नाम आश्रय के आज तक कोई भी महात्मा बना ही नहीं। आप अपने हृदय में परिवर्तन चाहते हैं, दुख मिटाना चाहते हैं, तो नाम का उच्चारण कीजिए, दुख मिट जाएगा। भक्ति सिद्धांत में भगवान को प्रकाशित करने के लिए नाम प्रमाण रूप है। नाम प्रकाशक है, राम प्रकाशय है। गोस्वामी जी ने दूसरी तरह से लिख दिया, जगत प्रकाश है, प्रकाशक राम। किसी के हृदय में यदि राम आवेंगे तो क्या, वे तो हैं, बुलाना तो है नहीं। आपके घर में अंधेरा है, कोई चीज़ है पर वह दिखाई नहीं पड़ती, तो राम तो हैं परंतु उनका रूप नहीं दिखता। हृदय में जो राम है माने परमेश्वर है। राम का रूप है, उस रूप को हम किस दीपक के प्रकाश में देखें? नाम के प्रकाश में देखो। धनुर्धारी राम बोलने में धनुष बाण सहित राम प्रकाशित होंगे। आप मुरलीधारी कृष्ण बोलिए, मुरली सहित कृष्ण प्रकाशित होंगे। यह नाम का एक ऐसा प्रकाश है जो वस्त्राभूषण सहित, आयुध सहित, अंगोपांग सहित अपने इष्ट देव की मूर्ति को हमारे हृदय में प्रकाशित करता है, दिखाता है। सज्जनों, नाम चेतन है, नाम प्रकाशक है, सच्चिदानंद स्वरूप है। यदि जीवन में भगवान का नाम है तो ही विद्या सधवा है। जय श्री राधे।